अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली के बारे में। जितनी बड़ी इनकी शख्सियत है शायद ही आप लोगों को पता होगा। हमने कई फ्रीडम फाइटर्स के बारे में पढ़ा है, लेकिन इनके बारे में ज़्यादा लोगों को नॉलेज नहीं है। ये एक ऐसे फ्रीडम फाइटर्स हैं जिन्होंने अपने मकसद को, देश की आज़ादी को हासिल करने का एक अलग ही तरीका निकाला है। यानी कि अपने प्रोफेशन को, जो इनको अब लैंग्वेज की नॉलेज थी, अरबी, फ़ारसी, इंग्लिश की, उन्होंने किस तरह से अंग्रेज़ों पर उसको दबाव डाला और एक अपने मकसद के तहत जो है काम किया है। एक अलग ही अंदाज़ है कि अलग-अलग देशों में जाते हैं और किस तरह से वहाँ पे एक एनवायरनमेंट तैयार करते हैं, एक माहौल तैयार करते हैं अंग्रेज़ों के खिलाफ। ठीक है, काबुल में भी इन्होंने बहुत बड़ा एक जो है कारनामा किया है राजा महेंद्र प्रताप सिंह के साथ मिलकर। उसको भी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली। मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली 1862 में भोपाल में पैदा हुए। उनके वालिद मौलवी शुजाउतुल्लाह एक सरकारी मदरसे में मुदर्रिस थे। बरकतुल्लाह को बचपन ही से तालीम हासिल करने का शौक़ था। उन्होंने अरबी, फ़ारसी और उर्दू की इब्तदाई तालीम हासिल की। ठीक है, तो शुरू में उन्होंने अरबी और फ़ारसी की तालीम हासिल की और मदरसिया सुलेमानिया भोपाल में मदरस की हैसियत से अमली ज़िंदगी का आगाज़ किया। यानी कि शुरुआत में वो मुदर्रिस बन गए, टीचर बन गए और जो है पढ़ाने लग गए मदरसे में। उस वक्त हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों का राज था। वो तरह तरह से हिंदुस्तानियों पर जुल्म और ज़्यादती कर रहे थे। ये बात मौलाना बरकतुल्लाह को एक आंख ना भाती थी। वो अपने मुल्क को आज़ाद और अहले वतन को खुशहाल देखना चाहते थे। वो अपने देश को आज़ाद देखना चाहते थे और अंग्रेज़ों का जो जुल्म है उनको वो अच्छा नहीं लगता था, उनको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। वो अपने मुल्क को आज़ाद और अहले वतन को खुशहाल देखना चाहते थे। उनका ख़्याल था कि अंग्रेज़ों से मुकाबला करने के लिए अंग्रेज़ी जानना ज़रूरी है। उन्होंने सोचा अंग्रेज़ों से आपको मुकाबला करना है, ज़ाहिर सी बात है अंग्रेज़ी आनी चाहिए ताकि आप उनसे बातचीत कर सकें, बहस कर सकें। अंग्रेज़ी तालीम हासिल करने के शौक़ में उन्होंने 1883 में भोपाल छोड़ दिया और बम्बई चले गए। वहाँ उन्होंने मिशन स्कूल में मुंबई चले गए। वहाँ उन्होंने मिशन स्कूल में अंग्रेज़ी की तालीम हासिल की। वहाँ पर इंग्लिश सीखने वो लग गए। अंग्रेज़ी तालीम ने उनके जहन को रोशन कर दिया, थोड़ा सा ब्रॉड कर दिया, जिससे मुल्क को आज़ाद कराने की ख्वाहिश शदीद हो गई। उनका ख़्याल था कि अंग्रेज़ों से टक्कर लेने के लिए बैरूनी मुल्कों में जाकर उनके ख़िलाफ़ फ़िज़ा तैयार की जाए। उन्होंने सोचा कि बैरूनी मुल्कों में अब्रॉड में जाया जाए, फ़ॉरेन कंट्रीज़ में जाया जाए और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एक माहौल तैयार किया जाए। वो अपनी इस कोशिश में कामयाब हुए और ख़ामोशी के साथ बम्बई से इंग्लिस्तान यानी कि इंग्लैंड रवाना हो गए। वो कुछ अरसे तक लिवरपूल यूनिवर्सिटी के ओरिएंटल कॉलेज में अरबी के प्रोफेसर रहे। बरकतुल्लाह भोपाली को तहरीर और तकरीर दोनों में महारत हासिल थी। तहरीर और तकरीर यानी कि स्पीच में भी उनको महारत थी और तहरीर यानी कि लिखने में, डिस्कोर्स में भी उनको जो है राइटिंग में भी महारत हासिल थी, डिस्कोर्स। इंग्लिस्तान के क़याम के दौरान वहाँ के अखबारों में छपने वाली अपनी तहरीरों और जोशीली तकरीरों से उन्होंने एक पहचान बना ली। इंग्लिस्तान में उन्होंने जो है तकरीरें लिखना शुरू कर दिया। वतन को आज़ाद कराना उनकी ज़िंदगी का मिशन बन गया था। वो 11 साल इंग्लिस्तान में रहे, इंग्लैंड में रहे और अपने मिशन को कामयाबी के साथ जारी रखा। तंग आकर हुकूमत बरतानिया ने उन्हें इंग्लिस्तान छोड़ने पर मजबूर कर दिया। अपने मिशन पर कायम रहते हुए वो अमेरिका चले गए। यानी कि अब इंग्लिस्तान के बाद, इंग्लैंड के बाद वो अमेरिका चले गए। वहाँ 6 साल रहे। इनकलाबी सरगर्मियों के सबब उन्हें अमेरिका भी छोड़ना पड़ा। अब उन्होंने जापान का रुख किया और टोक्यो यूनिवर्सिटी में मशरक़ी ज़ुबानों के शोबे में प्रोफेसर हुए। बरकतुल्लाह भोपाली का असल मकसद मुलाजमत नहीं बल्कि अपने मिशन को आगे बढ़ाना था। यानी कि एम्प्लॉयमेंट के लिए, वो नौकरी के लिए ये काम नहीं कर रहे थे। उनका जो मिशन था उसको आगे बढ़ाना चाहते थे। जापान में उन्होंने इस्लामिक फ्रेटर्निटी, जापान के अंदर एक इदारा उन्होंने बनाया, इस्लामिक फ्रेटर्निटी, इस्लामी भाईचारा, इसका नाम है फ्रेटर्निटी यानी कि भाईचारा। इस्लामी भाईचारा के नाम से एक जमात कायम की। उन्होंने जापान में जाके क्या करा कि एक जो है तंजीम बना दी, इस्लामिक भाईचारा। इसी नाम से एक अखबार भी जारी किया जिसके ज़रिए उन्होंने हिंदुस्तान को बरतानिया की ग़ुलामी से आज़ाद कराने की मुहिम चलाई। एक न्यूज़पेपर भी निकाल दिया और जो है हिंदुस्तान को आज़ाद करवाने की मुहिम चलाई। मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली अब तन्हा ना थे। उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाने वाले दूसरे इनकलाबी भी उनके साथ शामिल हो गए थे। जिला वतन इनकलाबियों के साथ मिलकर मौलाना ने एक इनकलाबी पार्टी की बुनियाद डाली, इनकलाबी पार्टी बना दी। उनकी इनकलाबी सरगर्मियों पर पाबंदी लगाने के लिए बरतानवी हुकूमत ने जापानी हुकूमत पर दबाव डालना शुरू कर दिया। इस वजह से मौलाना को जापान छोड़कर पेरिस जाना पड़ा। वहाँ से, जापान से वो पेरिस चले जाते हैं। पेरिस में वो अखबार अल इनकलाब के एडिटर मुकर्रर हुए। अब पेरिस में जाके
अल इनकलाब के एडिटर बन जाते हैं अखबार के, जो हिंदुस्तान की आज़ादी का तर्जुमान था। यहाँ उन्होंने अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ अपनी सरगर्मियों को तेज़तर कर दिया और ज़्यादा बढ़ा दिया। अंग्रेज़ों के खिलाफ अपनी सरगर्मियाँ जो एक्टिविटीज़ कर रहे थे, उनकी सरगर्मियों पर अंग्रेज़ी हुकूमत की गहरी नज़र थी, इसलिए पेरिस में भी वो ज़्यादा अरसे ना रह सके और एक बार फिर अमेरिका चले गए, जहाँ उन्होंने एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट कायम की। एक एसोसिएशन बनाई उन्होंने अमेरिका के अंदर, एक अखबार गदर नाम से जारी किया और अमेरिका में उन्होंने दोबारा से जाकर एक अखबार कायम किया, गदर। कुछ दिनों बाद गदर पार्टी के नाम से एक इनकलाबी जमात भी बना ली। गदर पार्टी के नाम से एक जो है जमात जो है ग्रुप तंजीमी बना ली। इस अखबार और पार्टी का मकसद बरतानवी हुकूमत का तख्ता उलटकर हिंदुस्तान में आज़ाद हुकूमत कायम करना था। मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली ने अपने इनकलाबी मिशन को कामयाब बनाने के लिए तुर्किस्तान यानी कि तुर्की, रूस, स्विट्ज़रलैंड और अफ़गानिस्तान का भी सफ़र किया। उन मुल्कों के सरबराहों से मुलाकात करके उन्होंने अपने मिशन के लिए हिमायत की अपील की। अलग अलग कंट्रीज़ में तुर्की, रूस, स्विट्ज़रलैंड वगैरह भी हो गए। अफ़गानिस्तान, अभी अफ़गानिस्तान का और जिक्र आगे आगे। अक्टूबर उर्दू में अक्टूबर कहते हैं। अक्टूबर 1915 में काबुल में आज़ाद हिंदुस्तान की पहली आर्जी जिलावतन हुकूमत कायम की। उन्होंने एक हुकूमत कायम की जिसमें जो है एग्ज़ाइल, जो लोग बाहर होंगे, जिलावतन होंगे, उन्हों के साथ मिलकर उन्होंने एक हिंदुस्तान की हुकूमत कायम की 1915 में। मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली को इस हुकूमत का वज़ीर आज़म, प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। इस फोटो में आप देख सकते हैं। राजा महेंद्र प्रताप सिंह उसके सदर, आप बीच में देखे हुए जो शख्स ये देख रहे हैं, ये राजा महेंद्र प्रताप सिंह है, उसके सदर, और मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी उसके वज़ीर ख़ारजा थे। और मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी ये भी एक बड़े क्रांतिकारी फ्रीडम फाइटर हैं, इनके बारे में कभी और से बताएंगे। तो यहाँ पर इन्होंने एक काबुल में 1915 में एक जिला वतन हुकूमत कायम की गई। इस हुकूमत में हिंदुस्तान के बहुत से हुर्रियत पसंद शामिल थे। मौलाना ने अपनी ज़िंदगी पूरी तरह अपने वतन हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए वक्फ कर दी थी। वो एक इनकलाबी रहनुमा थे। उन्होंने उम्र का बड़ा हिस्सा जिला वतनी में गुजारा और तरह तरह की मुश्किलें बर्दाश्त की। सितंबर 1927 में सान फ्रांसिस्को में उनका इंतकाल हो गया। उन्होंने अपने इस कौल को पूरा कर दिखाया, जब तक सरजमीन हिंद पर आज़ादी का सूरज ना चमकेगा, बरकतुल्लाह के कदम वहाँ पर ना पड़ेंगे। मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली एक बेबाक सहाफ़ी, निडर इनकलाबी और मर्द आहिन थे। उन्होंने अपनी तवील मुजाहिदाना ज़िंदगी में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बरतानवी साम्राज्य से ज़बरदस्त टक्कर ली और हर मुहाज पर उसका मुकाबला किया। वो आखिरी सांस तक वतन से दूर रहकर वतन की खिदमत करते रहे। मध्य प्रदेश हुकूमत ने उनकी खिदमत के एतराफ़ में भोपाल यूनिवर्सिटी का नाम बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी रखा। लाल किले दिल्ली में मुजाहिदीन आज़ादी के म्यूज़ियम में मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली के नाम से एक गोशा कायम किया गया है। भोपाल में एक कम्युनिटी हॉल और दूसरी यादगारें भी उनके नाम से मंसूब हैं। आइए देख लेते हैं कुछ लफ्ज़ और उनके मानी। तो आपने देखा बरकतुल्लाह भोपाली ने किस तरह से एक अलग ही अंदाज में किस तरह से हुकूमत बरतानिया पर दबाव डाला, और जहाँ भी रहे वो सिर्फ़ उनका एक ही मकसद था, अंग्रेज़ों के जुल्म को बयान करना और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एक माहौल तैयार करना, जिसका वो मकसद था देश को आज़ादी हासिल करवाना। लफ्ज़ और माने: मुदर्रिस, उस्ताद, दर्स देने वाला, आगाज़, इब्तिदा, शुरुआत, जिला वतनी, मुल्क बदरी, देश निकाला, मुजाहिदाना जद्दोजहद से भरी हुई, तर्जुमान, नुमाइंदा, सरबराह, सरदार, वज़ीर ख़ारजा, बैरूनी मुल्कों से मामलात का वज़ीर। वज़ीर ख़ारजा बोलते हैं जो वज़ीर ख़ारजा जो बैरूनी मुल्कों के मामलात का वज़ीर होता है। आर्जी, वक्ती, जो मुस्तकिल ना हो। आर्जी कुछ वक्त के लिए, टेम्परेरी जिस चीज़ को कहते हैं हम टेम्परेरी, वो हो जाएगा टेम्परेरी। आर्जी है टेम्परेरी। हुर्रियत पसंद, आज़ादी चाहने वाले, बैरूनी, बाहरी, बैरूनी यानी कि बाहरी, मर्द आहिन, मजबूत इरादे वाला। एक अच्छा अल्फाज है मर्द आहिन, जो मजबूत इरादे वाला हो, मर्द आहिन।
मुजाहिद जद्दोजहद करने वाला गोशा कोना हिस्सा मंसूब मुतालिक निस्बत दिया गया। गौर कीजिए, मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली एक इनकलाबी रहनुमा थे। मुल्क की आज़ादी उनकी ज़िंदगी का मकसद था। उनका ख्याल था कि अंग्रेज़ों का मुकाबला करने के लिए अंग्रेज़ी जानना नहायत ज़रूरी है। मुल्क की आज़ादी के लिए फ़िज़ा साजगार बनाने की गर्ज से उन्होंने कई बैरूनी मुल्कों का सफ़र किया, कई जमातें और सोसाइटियाँ बनाई और अखबारात जारी किए। मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली कब और कहाँ पैदा हुए? 7 जुलाई 1860 में, और गूगल पर इसको 1854 दिया हुआ है। आपको 1854 मिल जाएगा गूगल पर, तो लेकिन बुक में 1860 दिया गया है। 1854 जो है ज़्यादा माना जाएगा, क्योंकि कई जगह रिसर्च करने के बाद 1854 ही मिल रहा है, 1860 या 62 का नहीं मिल रहा है। तो 1854 में भोपाल में पैदा हुए। अखबार इस्लामिक फ्रेटर्निटी किस लिए जारी किया गया? ये अखबार इस्लामिक फ्रेटर्निटी जापान में इन्होंने तैयार किया था अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एक अंग्रेज़ों के जुल्म की दास्तान को बयां करने के लिए। मौलाना ने अमेरिका में कौन सा अखबार जारी किया? अमेरिका में उन्होंने फिर जाकर कौन सा अखबार जारी किया था? अभी हमने पढ़ा है कि अमेरिका में उन्होंने गदर नाम से, गदर जिसको 1857 की क्रांति को भी गदर कहा जाता है, गदर नाम से एक अखबार जारी किया। मौलाना ने अपने इनकलाबी मिशन को कामयाब बनाने के लिए कौन कौन से मुल्कों का सफ़र किया? कई मुल्कों का, अमेरिका, अफ़गानिस्तान, जापान, फ्रांस, पेरिस जो है जहाँ की राजधानी है, और स्विट्ज़रलैंड वगैरह कई जो है देशों का, तुर्की का उन्होंने सफ़र किया। मौलाना ने अपने किस कौल को पूरा कर दिखाया? मौलाना ने जो कहा था कि जब तक देश आज़ाद नहीं होगा वो कदम ना रखेंगे, इस कौल को उन्होंने पूरा करके दिखाया। हमारे मुल्क में उनके नाम से कौन कौन सी यादगारें हैं? भोपाल यूनिवर्सिटी और लाल किले में उनका जो है नाम मिल जाएगा आपको। वो अपने मुल्क को आज़ाद और अहले वतन को देखना चाहते थे। क्या देखना चाहते थे? देख लेते हैं इसको एक बार। अहले वतन को खुशहाल देखना चाहते थे, ये रहा, हमने पढ़ा है, खुशहाल देखना चाहते थे। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में खुशहाल आ जाएगा, यहाँ पर आप लिख देंगे खुशहाल देखना चाहते थे, खुशहाल। अंग्रेज़ी तालीम ने उनके जहन को रोशन कर दिया। बरकतुल्लाह भोपाली का असल मकसद मुलाजमत नहीं, यहाँ पर अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? उनका मकसद मुलाजमत नहीं था, यहाँ पर आप लिख देंगे मुलाजमत नहीं था, बल्कि देश की आज़ादी थी, बल्कि अपने देश को, अपने मुल्क को आज़ाद को आगे बढ़ाना था। जिला वतन इनकलाबियों के साथ मिलकर मौलाना ने, ये देख लेंगे यहाँ पे, जिला वतन इनकलाबियों के साथ मिलकर मौलाना ने इनकलाबी पार्टी की बुनियाद डाली। इसको जो फिल इन द ब्लैंक्स है थर्ड को, यहाँ पे थोड़ा सा इसको करेक्ट कर देंगे, इसमें नंबर 4 में आप थोड़ा सा अपडेट कर देंगे। जिला वतन इनकलाबियों के साथ मिलकर उन्होंने इनकलाबी पार्टी की बुनियाद डाली। इनकलाबी पार्टी अब लिख देंगे आप, इनकलाबी पार्टी की बुनियाद डाली, इसको अपडेट कर देंगे। आगे देख लेते हैं थोड़ा सा और क्या क्या है इसमें। नीचे दिए हुए मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। एक आँख ना बहाना, जब कोई हमें अच्छा नहीं लगता उसको बोलेंगे एक आँख ना बहाना, यहाँ पर लिख देंगे। तख्ता उलट देना, सरकार पलट देना, गवर्नमेंट को आप उखाड़ फेंक दें उसको बोलते हैं तख्ता उलट देना। यानी कि मेहनत करते रहना, थकना नहीं, मेहनत करना बिना थके। ठीक है, आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। टक्कर लेना, मुकाबला करना, ये मुहावरे हैं। आगे देखेंगे, कॉलम अलिफ और बे का जोड़, अलिफ और बे के सही जोड़ मिलाइए। काबुल में आज़ाद हिंदुस्तान की पहली आर्ज़ी हुकूमत कायम की गई और मौलाना बरकतुल्लाह भोपाल को उसका वज़ीर आज़म, इस हुकूमत का वज़ीर आज़म बनाया गया था, अभी हमने पढ़ा है। सदर जो है राजा महेंद्र प्रताप सिंह बनाए गए थे। एक गवर्नमेंट इन्होंने बनाई थी, गवर्नमेंट इन एग्ज़ाइल, ठीक है, जो जिला वतन है
उन लोगों ने मिलकर एक गवर्नमेंट बनाई हिंदुस्तान की। कहाँ पर? काबुल के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, आप याद रखेंगे इसको। मौलाना उबैदुल्ला सिंधी को वज़ीर ख़ारजा बनाया गया है ना, ख़ारजा यानी कि जो फॉरेन मिनिस्टर होते हैं। आगे बढ़ेंगे। वाहिद जमा मदारिस कर देंगे मदरसा, यहाँ पर लिख देंगे मदरसा, मदरसा। मुश्किलात कर देंगे मुश्किलात। वज़रा वज़ीर की जमा है, वज़ीर यानी कि मिनिस्टर्स। रुकन तकरीर, यहाँ पर लिख दें तकरीर की जमा तकारीर। तालीमात। मकसद की जमा हो जाएगा मकासिद। कौम की जमा देख लेंगे अक़वाम, अलग अलग अक़वाम। इनको वाहिद जमा कर देंगे आप। मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली की कायम की हुई 3 तंजीमों और उनके जारी किए हुए 3 अखबारों के नाम लिखिए। यहाँ पर भी आपने जो जो पढ़े हैं 3 तंजीमें लिख देंगे। इस्लामिक फ्रेटर्निटी उन्होंने कायम की तंजीम, फ्रेटर्निटी। इनकलाबी पार्टी कायम की, इनकलाबी पार्टी, ये लिख देंगे इनकलाबी पार्टी बनाई, इनकलाबी पार्टी। और साथ ही साथ आप यहाँ पर एक अमेरिका में उन्होंने गदर नाम से न्यूज़पेपर कायम किया और इसी नाम से पार्टी भी बनाई। ठीक है, न्यूज़पेपर बता देंगे गदर बनाया उन्होंने, गदर। इस्लामिक फ्रेटर्निटी भी उन्होंने जारी किया था, इस्लामिक फ्रेटर्निटी रसाला या न्यूज़पेपर, ये आप लिख देंगे और अखबार देख लेंगे, इनको कर देंगे। आगे बढ़ेंगे। इस सबक में 2 लफ्ज़ों से मिलकर बने हुए अल्फाज आए हैं, जैसे खुशहाल, बेबाक। तो इस तरह खुश और बे लगाकर 4-4 अल्फाज बनाइए। खुशहाल हो जाएगा, खुश मिजाज हो जाएगा, खुश मिजाज हो जाता है, मिजाज जब खुश होता है, खुश मिजाज। खुश नसीब कर देंगे, खुश नसीब है बड़े आप, ठीक है। और खुश किस्मत पर कर देंगे, खुश किस्मत, किस्मत कर देंगे, ठीक है। बे लगाकर कोई भी लिख देंगे, बेहद होता है, बेहद। बेरुखी कर देंगे, बेरुखी। बेअदबी कर देंगे, बेअदबी जिसमें अदब ना हो। और बे लगाकर कोई और अल्फाज भी आप अपनी इच्छा से बना देंगे। ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, ताकि थोड़ा सा ये चैनल ग्रो कर सके और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक पहुंच सके और हमें भी कुछ थोड़ा सा इसका अज्र मिल सके। वस्सलाम।